गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर आपका 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर के बारे में बेटा पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट आर क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए भाई, आर सीरीज आर फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ग्रो क्रॉप्स। दीज आर एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी हम जब कोई क्रॉप बोते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्रॉप के आपका हार्वेस्टिंग तक जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो ये कितने टाइप्स की होती है? तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, सॉइल प्रिपेयर, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन। सेकंड क्या होता है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड आपका क्या होता है, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ आपका क्या होता है, इरिगेशन। फिफ्थ क्रॉप प्रोडक्शन एंड आपका सिक्स है हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग एंड लास्ट आपका होता है स्टोरेज। देखिए बेटा, ये तो हम इसको स्टेप वाइज तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग पहले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि जब भी आप कोई मतलब फसल बोते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, मिट्टी को अच्छा करते हो, यानी कि वो आपका आ जाएगा सॉइल प्रिपरेशन में आपका, यानी कि सॉइल को आप प्रिपेयर करते हो। तो ये सब चीजें आप जानते हो। उसके बाद आप उसमें बीज बोते हो, उसके बाद में आप उसमें कोई मैन्युअल या फर्टिलाइजर्स आप जो ये मिलाते हैं, उसके बाद में आप इरिगेशन यानी कि सिंचाई करते हो, पानी डालते हो। फिर जो आपका क्रॉप, आपके प्रोटेक्शन, जो आपका क्रॉप को आप कैसे बचाते हो, जो भी उसको डैमेज करने वाले फैक्टर्स है, और लास्ट में उसको आप हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, और जब हमारे पास क्रॉप का पूरा ये आ जाता है देन आप क्या करते हैं, स्टोरेज। तो हम जो भी इनकी ये आपके हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो अब देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हमारा फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है होता है सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि हम मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ सॉइल। सॉइल इज अ मीडियम इन विच प्लांट ग्रो, यानी कि सॉइल वो आपका मीडियम है जिसमें कि प्लांट आपके ग्रो होते हैं। और जो ये आपका जो जड़ें होती हैं, इसकी प्लांट्स की रूट होती है, सॉइल से क्या लेती है, वाटर एंड मिनरल। तो हम इसमें जो है सॉइल प्रिपरेशन में आपके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्लोइंग एंड सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड होता है लेवलिंग, यानी कि हम पहले प्लोइंग, इस वर्ड से आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि खेत को जोतना। देखिए भाई, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लोइंग आपका। तो ये प्लोइंग हम क्यों करते हैं, इसके हमें क्या क्या फायदे होते हैं, वाई प्लोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। वाई, तो देखिए इसके रीजन से, इट अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल, यानी कि किस चीज में हेल्प करता है आपका, कि जो आपकी इसकी रूट्स होती है प्लांट्स की, वो ताकि मिट्टी में गहराई तक जा सके। सेकेंड, इट हेल्प्स ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल, ये जो है एयर को ट्रैप कर लेता है, किस चीज से, इसकी सहायता से सॉइल में जो होती है एयर ट्रैप हो जाती है आपकी। सेकेंड और थर्ड, इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर, तो ये सॉइल में क्या रखता है, मॉइस्चर को रखता है। और फोर्थ, इट रिमूव अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स अपने आप कहीं भी उग जाते हैं छोटे छोटे, तो जब आपका खेत को आप जोतते हो या प्लोइंग करते हो, तो उससे जो ये अनवांटेड प्लांट्स है, इनको क्या कहते हैं, वीड्स, ये क्या होते हैं आपका रिमूव हो जाते हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड आपका जो है प्लोइंग के बाद है इसका सेकंड लेवलिंग, यानी कि मिट्टी को आपको क्या करते हो, एक लेवल में लाना। आप बेटा जब मिट्टी को देखते हो, आप खेत में जाते हो सॉइल में, तो वहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े आपके क्रम्स बने होते हैं, तो हम उन सबको रिमूव करते हैं किसकी सहायता से, वुडन आपके कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो जब हम खेत जोते ही सब आपका उससे लेवलिंग आपका हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारा जो है थर्ड जो आपका मेथड आता है, थर्ड स्टेप जो हम लेते हैं होता है सोइंग सीड्स, यानी कि बीज को बोना। आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा बीज को कैसे बोया जाता है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल। तो सोइंग आपकी क्या है भाई, सोइंग सीड्स क्या है आपका, जो भी हम इसमें क्या करते हैं, सॉइल में हम जब बीज बोते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सोइंग।
तो इसके जो है दो मेथड्स होते हैं बेटा। फर्स्ट आपका होता है मैनुअल मेथड्स, यानी कि जो हम लोग अपने हाथों से करते हैं बाई हैंड, कि बाई हैंड हम लोग अपना बीज जो है जमीन में जो किसान है वो लोग बोते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड द आपका मैनुअल मेथड। इसके बाद सेकंड आपका यूजिंग सीड ड्रिल्स, यानी कि बीज बोने के लिए जो मशीन आती है सीड ड्रिल इसको हम बोलते हैं। सीड्स, इसमें क्या फायदा होता है बेटा इन दोनों मेथड्स में? मैनुअल मेथड भी अच्छा है आपका, लेकिन उसमें क्या होता है जब हम बीज बोते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं तो देखिए भाई, सीड कैन आपका ऑल्सो बी सोन बाय द सीड ड्रिल्स एट अ राइट डिस्टेंस। तो उसमें हमारा क्या फायदा होता है, वो राइट डिस्टेंस पर आपका प्रॉपर उसमें आपकी मिट्टी में बोए जाते हैं। तो हमारा थर्ड हमने पढ़ा सोइंग सीड्स, यानी कि बीज को बोना। अभी तक हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या लिया? फर्स्ट हमने क्या लिया? फर्स्ट हमारा क्या था भाई? सॉइल प्रिपरेशन हमारा था फर्स्ट मेथड। सेकंड आपका था प्लोइंग और आपका थर्ड आ गया सोइंग सीड्स। अब इसके बाद में जो हमारा फोर्थ आएगा स्टेप, वो क्या है आपका? एड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो हम मिट्टी में आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो भी ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अब जो भी हमारा जो आता है फोर्थ क्या आता है आपका स्टेप इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मैन्योर्स। मैन्योर क्या है भाई? इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by decompositions of plant and animal। भाई क्या होता है मैन्योर? ये आपका नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हम किससे मतलब हम ऑब्टेन करते हैं, डिके आपके जो होते हैं प्लांट एंड एनिमल से। तो इसमें किस चीज की मतलब ये रिच होता है? ये आपका रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। सेकंड होता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो लोग अपने आप जो हम मैन मेड यानी कि जो हम लोग ह्यूमंस अपने आप बनाते हैं, तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। और इसमें जो किस चीज की अधिकता होती है, यानी कि दे आर रिच इन एन मीन्स आपका नाइट्रोजन, और पी मीन्स आपका फास्फोरस, एंड के मीन्स आपका पोटेशियम्स। तो देखिए भाई, हमने पहले मैन्योर जाना, फर्टिलाइजर्स जाना। भाई इनके हमें क्या एडवांटेजेस हैं? देखिए भाई, ये इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। जो मैन्योर है ये आपका जो है सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको चेंज कर देता है। और सेकेंड, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो इस सॉइल की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है ताकि वो अपने अंदर वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कर सके, उसको अपने अंदर उसको होल्ड कर सके। तो ये आपका था फोर्थ, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट टॉपिक को अब लेंगे बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन में आपका आता है इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है? सिंचाई आप लोग किससे करते हैं? वाटर से। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर या रिक्वायरमेंट फॉर द एग्रीकल्चर। देखिए भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर वाटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल water is a very important in our life. So like this, what is a very important requirement for the agriculture? irrigation के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? water। तो अब देखिएगा irrigation क्या है, अब हम समझेंगे। the supply of water at a regular interval for the growth of crop is called irrigation। यानी कि जो हम वाटर की सप्लाई करते हैं एक रेगुलर पीरियड पर किसको? प्लांट्स को देते हैं, तो डेट इज कॉल्ड द इरिगेशन। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप। जो आपकी इरिगेशन होती है ये आपकी क्रॉप की जो किस टाइप की क्रॉप है उस पर डिपेंड करती है, सॉइल पर डिपेंड करती है, सीजन पर डिपेंड करती है। तो हमने समझा अभी इरिगेशन क्या है। इरिगेशन के लिए हमें चाहिए वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द आपका एग्रीकल्चर। तो देखिए अब हम करेंगे इरिगेशन को आप कितने प्रकार से, सिंचाई आप कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास में 2 मेथड्स हैं। एक तो आपका मेथड ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स में आप लोग खुद ही देखते होंगे भी क्या क्या आते हैं आपके। देखिए ट्रेडिशनल मेथड में आता है पुली सिस्टम, चेन पंप, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, ये सब क्या है आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। वेल्स है आपका, लेक्स हैं, वेल्स है, इनके थ्रू जो भी हम इरिगेशन करते हैं, दिस टाइप ऑफ इरिगेशन का जो मेथड है दे आर कॉल्ड द ट्रेडिशनल मेथड। अब इसका आपका जो आता है सेकंड मेथड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका स्प्रिंकल मेथड्स
ये आपका मोस्टली कहाँ पर होता है, अनइवन जहाँ पर आपकी लैंड होती है, और ये सैंडी सॉइल के लिए होता है। इसमें थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको दूंगी। इसमें क्या होता है कि आपके जो इसमें है वाटर को एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, उसमें नोजल्स रोटिंग नोजल्स लगी होती है, और उसको जो पाइप को मेन पाइपलाइन से जो किया जाता है अटैच कर दिया जाता है, तो वाटर उसमें जाता है, स्प्रिंकल फॉर्म में जाता है, जस्ट लाइक अ रेन। तो इसलिए ये अनइवन लैंड पर होता है बेटा। मोस्टली ये स्प्रिंकल मेथड आर सुटेबल फॉर द सैंडी सॉइल। अब सेकंड आपका आता है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है प्लांट्स की रूट में। तो इस टाइप में जो है वाटर का वेस्टेज नहीं होता है, प्लांट्स की रूट में जाता है। तो हमने जो है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अभी क्या पढ़ा, इरिगेशन पढ़ा, व्हाट इज इरिगेशन, और इनके मेथड्स क्या है, मॉडर्न एंड ड्रिप इरिगेशन। जो नेक्स्ट अब हम आएंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वीडिंग और क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हम जानेंगे वीडिंग, वीट और क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या आता है आपका, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग में जब हमारी जो है फसल पूरी तैयार हो जाती है तो हम उसको बिल्कुल फसल को मैच्योर क्रॉप को काट लेते हैं और एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप। हम हार्वेस्टेड क्रॉप से क्या सेपरेट करते हैं, ग्रेन्स। इसमें आपका थ्रेसिंग में। लास्ट में हमारा आता है इसमें विनोइंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड। तो इसमें क्या है, हम आपको ग्रेन को किससे अलग कर लेते हैं, चाफ से और हे से। तो इसका मेथड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उसको एक निश्चित हाइट से नीचे गिराते हैं। तो जो आपका चाफ होता है वो लाइटर होता है देन द ग्रेन। ग्रेन आपका नीचे जाता है आपका लैंड पर, और जो ये चाफ होता है विद द हेल्प ऑफ विंड से साइड में हो जाता है। तो ये प्रोसेस हम हैंड से कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे क्या होती है, विनोइंग मशीन भी आती है। तो ये सब इसके करने के बाद अब हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट टास्क क्या है, स्टोरेज। जब ग्रेन हमारे पास तैयार हो जाता है तो ग्रेन में क्या होता है, आपको मॉइस्चर हो जाता है, इसको हमें सुरक्षित रखना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। उसके लिए आपने देखा कोल्ड स्टोरेज भी बनाते हैं, बहुत सी चीजें जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीजें सबका की जाती है स्टोर। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें आपका आफ्टर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टोर। तो इसके बाद में हम इन चीजों को स्टोर कर लेते हैं, अभी एक्सप्लेन में। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज क्या है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द ग्रेन कंटेन मॉइस्चर। आपको मैंने अभी बताया था कि जो ग्रेन्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर से क्या होता है, मॉइस्चर प्रमोट्स करता है फंगी को, और फंगी क्या करता है, ये आपके ग्रेन्स को स्पॉइल कर देता है। तो दैट्स व्हाई वी नीड द स्टोरेज। तो स्टोरेज करने के लिए जो हम किसी ग्रेन को, किसी भी चीज को लार्ज स्केल पर करते हैं स्टोरेज, वो आपको करे जाते हैं स्लोज में एंड ग्रेनरीज में आपका। तो ये वाला हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटा स्टूडेंट्स। आगे जब अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके बेटा, बाय।